हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एम स्टडी सॉल्यूशंस। मैं हूं नुसरत जहां और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 हम पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 2.3 करने वाले हैं, बट बिफोर दैट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन होगा उसे भी दबा दीजिए जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे और जो भी कंटेंट चैनल पर डाला जाए वो आपका मिस ना हो। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा देखो, अभी तक तो हमें ये बताया जा रहा था कि हमें x की वैल्यू गिवन थी और हमें उसको पॉलिनोमियल में रखकर पता लगाना था कि वो उसका ज़ीरो है या नहीं है, या फिर हमें ज़ीरो ही निकालना था या फिर हमें x की वैल्यू निकालनी थी। ऐसे ही करा था ना हमने। अब ये क्या नई चीज़ आ गई कि हमें ये जो है x प्लस 1 एक फैक्टर दे दिया है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो घबराना नहीं है, ये कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। आप तो वैसे भी जीनियस बच्चे हो, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले x प्लस 1 जो है ना, क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर दो। इक्वल टू 0 करने के बाद x इज इक्वल्स टू -1 आ गया, ठीक है। मैं उसको उधर ले गई तो ये हो गया मेरा -1। अब सिंपल इसमें इसकी वैल्यू रख दो। पॉलिनोमियल क्या है मेरा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1। अब यहाँ पर -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे। मैंने क्या समझाया था कि अगर पावर जो होगी हमारी ऑड नंबर में होगी तो हमारा माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पर पावर इवन नंबर में है तो माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा ये, यहाँ पर +1 है, -1 + 1 -1 + 1, ठीक है। इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 0। तो सिंपल हमने कुछ नहीं किया, जो हमें फैक्टर गिवन था x प्लस 1 उसके इक्वल टू 0 रख दिया, x की वैल्यू निकाल ली और फिर हमने उसको पॉलिनोमियल में रखकर देख लिया कि उसका 0 है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू रखी थी, उससे हमें पता लग गया कि इसका एक फैक्टर है। तो x प्लस 1 जो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का फैक्टर है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है हमारा फिर से x रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। वही करेंगे, -1 वैल्यू डाली हमने, यहाँ पर +1, ठीक है। इसमें पावर जो है इवन नंबर में है तो ये आ गया हमारा 1, यहाँ पावर ऑड नंबर में है, ये -1 + 1 +1 -1 + 1 प्लस -1 + 1 -1 + 1। इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, लेकिन 1 बच गया, ठीक है। तो x प्लस 1 जो है x रेज़ टू पावर 4 प्लस x रेज़ टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का फैक्टर नहीं है। ये फर्स्ट वाले पार्ट में तो इसका फैक्टर था, लेकिन ये सेकंड वाले पार्ट में इसका फैक्टर नहीं है। तो बड़ा ही आसान तरीका है, पिछली एक्सरसाइजेस की तरह जैसे हमने वैल्यू x की रखी थी सेम वैसे ही रखना है। घबराने वाली बात कोई भी नहीं है, सिर्फ हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है और फिर उसमें वहाँ पे उसको रख देने। बच्चों आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है हमारा x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसमें हमें वही वैल्यू रखनी है, -1 रेज़ टू पावर 4 प्लस -1 क्यूब प्लस में 3 -1 का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा -1 + 1, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ तो ये तो +1 ही आएगा क्योंकि पावर जो है वो हमारी इवन नंबर में है, ठीक है। ये हो गया 3, ये हो गया -1 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 + 1, ठीक है। अब ये 1 प्लस -3 प्लस 3 -1 + 1 1 -3 प्लस 3 -1 + 1, ठीक है। अब ये -3 से -3 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया और बच गया हमारा 1। अब 1 तो नहीं लाना है ना, हमें तो 0 लाना है, तो x प्लस 1 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। फोर्थ पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर हम -1 का क्यूब रखेंगे, -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 और ये -1 प्लस में √2, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन बना लेती हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये हो गया मेरा -1, तो क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, चलो दोबारा लिख दिया मैंने। यहाँ पर हो जाएगा मेरा 1, ये 2। अब देखो ये जो 2 है ना, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, ये जो -1 है ना, ये वाला -1 पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो पहले मैं इसको लिख लेती हूँ यहाँ पर -1। अब पहले मैंने इसको यहाँ ये वाला माइनस तो यहीं लिखा,
इससे इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये -2 -√2, ठीक है, ये -2 हो गया, ये -√2 हो गया, प्लस में √2 चल रहा है हमारा, -1 -1। अब ये वाला माइनस इनको इफेक्ट करेगा तो ये हो जाएगा +2 + √2 + √2, ठीक है। अब ये हो गया -2, ठीक है, +2, और ये हो गया √2 + √2, और इससे ये कैंसिल हो गया। अरे ये 2 कैसे बना दिया मैंने, √2 + √2 कितना हो गया, 2√2, ठीक है। तो हमारा इसमें आंसर क्या आ गया, 2√2। लेकिन ये हमारा आंसर जो है इसमें आएगा नो, क्यों, क्योंकि ये 0 नहीं आ रहा है, तो हमारा x+1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x³ + x² - 2x - 1, gx हमें गिवन है x+1। अब ये देख के डर मत जाना कि ये gx क्या आ गया, gx कुछ नहीं है, जैसे पिछले हमने क्वेश्चन में किया था ना, x-1 हमें फैक्टर गिवन था, सेम वैसे ही करना है। देखो यहाँ पर x+1 है ना, इक्वल टू में 0 रख दो, x = -1 आ गया। अब ये -1 हम इस पॉलिनोमियल में रख देंगे, ये हो गया 1 का क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर -2 -1 -1, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 2 +1 +2 -1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया 0, ठीक है। तो ये जो x+1 था हमारा, ये पॉलिनोमियल जो था हमारा 2x³ + x² - 2x -1 इसका पॉलिनोमियल है, ये इसका इसका फैक्टर है, मैंने बोल दिया पॉलिनोमियल है, ये इसका फैक्टर है। ये x+1 जो था इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, क्योंकि आंसर हमारा 0 आ रहा है, ये इसका फैक्टर है, ठीक है। सेकंड पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर हमें x+2 गिवन है, तो इसको हम वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या आ गई, -2, ठीक है। अब इस -2 को यहाँ पर रख देंगे, -2 का क्यूब प्लस में 3 -2 का स्क्वायर प्लस में 3 × -2 + 1, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये -8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 3 × 4, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे इसको 3 × 2 = 6, तो ये -6 प्लस का 1, ये हो गया हमारा 8 प्लस का 12 माइनस का 6 प्लस का 1, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा प्लस का 4, और यहाँ पर आएगा माइनस का 5, तो आंसर आ गया हमारा -1। अब देखो आंसर 0 नहीं आ रहा है ना, तो x+2 जो है वो हमारा x³ + 3x² + 3x+1 का फैक्टर नहीं है, ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकाली थी -2, वैल्यू जब -2 इसमें रखी तो इसका आंसर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। ये हमारे दोनों पार्ट हो गए। बच्चों थर्ड पार्ट कर लेते हैं। x³ - 4x² + x + 6, gx है हमारा x - 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। gx - 3 = 0, x = 3 आ गया, ठीक है। 3 यहाँ पर रख देंगे, ये क्यूब हो जाएगा -4 3 का स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में 6, ठीक है। यहाँ पर इसको करेंगे तो ये 27 आएगा, 3 का क्यूब 27 होता है ना, 4 × 9 प्लस में 3 प्लस का 6, ठीक है। ये हो गया 27, ये हो गया 36, ये हो गया 3 + 6 27 माइनस का 36 प्लस का 9, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 9 प्लस का 9, इसको इससे कैंसिल किया तो आंसर आ गया 0। तो x - 3 जो है x³ - 4x² + x + 6 का फैक्टर है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ रही है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट पार्ट है px = x² + x + k। अच्छा देखो, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है, हमें अब ये पता है कि x - 1 जो है ना इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, हमें ये चीज़ पता है कि x - 1 जो है वो इसका फैक्टर है, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब आई कैन राइट px = मतलब मैं अगर इसको यहाँ पर x² प्लस में x + k, ये हमें ऐसे गिवन है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, = 0 रख सकती हूँ, ठीक है। मैंने इसको 0 रख लिया। अब ये जो मेरा x - 1 है ना, x - 1 जो चल रहा था, हम x - 1 = 0 करेंगे, ये आ गया 1, ऐसे ही तो करते हैं ना। तो हमने ये जो 1 है ना, अब मैं इसको यहाँ पर रख दूंगी, यहाँ पर रख दूंगी, प्लस k = 0, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस k = 0, 1 + 1 प्लस k = 0, ये आ गया -2 प्लस k = 0, सॉरी +2 आएगा यहाँ पर, मैं आगे का आंसर बोल जाती हूँ कई बार, तो ये आंसर आएगा हमारा -2, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -2। सिंपल, हमने करना क्या है, हमें पता है कि x - 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है।
हमने x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 किया, उसकी वैल्यू आ गई हमारी 1 और हमने पॉलिनोमियल को भी 0 के इक्वल में रख लिया। जब 0 के इक्वल में रख लिया तो x की वैल्यू हमने 1 रख दी और k की वैल्यू हमने इसको सॉल्व करके निकाल ली। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये हो या पिछले क्वेश्चन हो, हमें माइनस प्लस का बहुत ही ध्यान रखना है कि उसकी वजह से ही हमारी सारी गलती हो जाती है। अभी देखो यहाँ पर मैं +2 लगा रही थी ना, सॉरी -2 लगा रही थी ना, वो उधर जाके प्लस का हो जाता और आंसर क्या आ जाता -2, तो वो गलती हो जाती। आंसर मतलब -2 आना चाहिए था और वो +2 आ जाता, तो वो गलती हो जाती। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्लस और माइनस की हमसे कभी भी गलती ना हो, वरना हमारा आंसर और हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेते हैं सेकंड पार्ट है हमारा 2x² + kx + √2। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस में k 1 प्लस में √2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये लिख लिया हमने, इक्वल टू में 0 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में k प्लस में √2 इज इक्वल्स टू 0। ये 1 तो लिखा ही नहीं, 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो है ना 2 प्लस k यहीं पे रह गया, ये -√2 हो गया उधर जाके, फिर ये यहाँ रह गया, ये -√2 -2 हो गया। ठीक है, ये आ गया। चाहे तो आप आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में जो आंसर गिवन है इसमें से हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2 + 2, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + √2। ये हमारा आंसर हो गया। k की वैल्यू क्या आ गई, -2 + √2। ठीक है, जो थर्ड पार्ट कर लेते हैं हम, px = kx² - √2x + 1। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, kx² - √2x + 1 इज इक्वल्स टू 0 और x - 1 था हमारा फैक्टर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x - 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 1 आ गई ना वैल्यू। ठीक है, तो k यहाँ पर 1 का स्क्वायर -√2 1 + 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, k हो गया ये -√2 + 1 इज इक्वल्स टू 0, k इज इक्वल्स टू क्या हो गया, +√2 - 1। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ गई, √2 - 1। ठीक है, फोर्थ पार्ट कर लेते हैं हम, यहाँ पर k इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई बाय 1 + k। ठीक है, यहाँ पर k मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो k ही आएगा ना, -3 + का k, ये हो गया हमारा, इक्वल टू में 0 डालना था। ठीक है, ये हो गया हमारा 2k - 3 इज इक्वल्स टू 0, तो 2k इज इक्वल्स टू 3, k इज इक्वल्स टू 3/2। तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 3/2। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट है हमारा 12x² - 7x + 1। ठीक है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने का जो मेथड है उसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, हम इसमें करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब सबसे पहली चीज जो याद रखने वाली है वो ये है, ये इसका a है, ये b है और ये c है, मतलब जो कोफिशिएंट्स हैं वो a और b है और जो कांस्टेंट है वो मेरा c है। ठीक है, ये लिख लिया हमने सबसे पहले। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे कैसे, क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं a मल्टीप्लाई बाय c, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 12, तो आंसर आया 12। ठीक है, ये आ गया। अब 12 का क्या करना है, हम 12 को करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अगर देखो ऐसे ही आपके माइंड में आ रहा है कि कौन से 2 नंबर होंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, इस 12 को ऐसे 2 नंबर्स के रूप में लिखना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और यहाँ पर प्लस का साइन है इसलिए प्लस करने पर 7 आए। समझ लो ध्यान से कि ये वाला साइन देखना है और ये वाला नंबर देखना है। मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और यहाँ प्लस का साइन है इसलिए प्लस करने पर 7 आना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 6 12, 2 3 6, ये आ गया हमारा। हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको प्लस करने पर 7 आ रहा हो और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा हो। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी ये आएगा 4, यहाँ देखो 3 आ गया, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर करेंगे तो वो मेरा 12 होता है और 4 + 3 करेंगे तो वो मेरा 7 होता है। ठीक है, तो हमने ये 2 नंबर ले लिए, हमें पता चल गया कि 4 और अगर मैं 3 को लेती हूँ तो मेरी ये दोनों सिचुएशंस, ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। वापस से मैं यहाँ पर ये लिख लेती हूँ। तो अब क्या करेंगे, अब मैं लिखूंगी 12x² - 4x - 3x + 1। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या किया मैंने, -7x को किस तरह से लिख दिया, -4x - 3x। ठीक है,
क्यों लिखा माइनस माइनस ही क्यों लिखा, क्योंकि देखो माइनस और माइनस करोगे तब वो प्लस होगा ना, प्लस होके वो 7 बन जाएगा। ठीक है, ये वाला साइन जो है ये बहुत मैटर करता है, इसी की वजह से हम यहाँ के साइन करते हैं। हम क्या करेंगे, अभी आगे के क्वेश्चंस आएंगे उनमें यहाँ पर जो है ना वो माइनस होगा, तो उसमें क्या करना है, एक नंबर प्लस का लेंगे और एक नंबर माइनस का लेंगे। वो हमारी कंडीशन होगी कि कौन सा नंबर प्लस का लेना है और कौन सा माइनस का लेना है, वो जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको तब समझा दूंगी। अभी हम ये समझते हैं, वापस आते हैं क्वेश्चन पर। 12x² माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस 1। ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब इन दोनों में से कॉमन देखो क्या है, इन दोनों में एक तो 4 कॉमन है, उसके बाद x कॉमन है, तो अंदर क्या बच गया, 4 3 12 और यहाँ पर x² था, एक x बाहर चला गया तो अंदर बच गया x। ठीक है, माइनस ये तो पूरा 4x बाहर चला गया ना, तो यहाँ पर क्या बच गया 1। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, इनकी बात करते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे, इनमें -1 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, अब -1 ही कॉमन क्यों निकाला, देखो यहाँ पर अगर मैं +1 कॉमन निकालती तो ये इससे मल्टीप्लाई होके ये वाला माइनस का हो जाता और ये वाला भी माइनस का हो जाता, तो वो तो हमारा गलत हो जाता ना। हमारा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा सेम आएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा सेम आएगा, तभी हम इसको कॉमन लेकर एक फैक्टर इसका बना पाएंगे। अगर मान लो तुमने यहाँ पर +1 कॉमन लिया होता, +1 कॉमन लेते तो ये 3x होता और ये +1 ही रह जाता, है ना, यही रह जाता ना। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे -1 चाहिए, तो इसलिए मैंने -1 कॉमन निकाला। ठीक है, तो हमें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा सेम रखना है। अगर तुमने कोई नंबर ऐसा लिया है जिसकी वजह से अंदर का ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा है, तो मतलब वहीं पे समझ जाना है कि मैं कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, वहीं पर हमें पता चल जाएगा। तो अब देखो ये 3x - 1 जो है इसको मैंने लिख लिया एक बार। ठीक है, और ये 4x - 1 इसको लिख लिया मैंने एक साथ। ठीक है, इन दोनों को लिखा एक बार और इन दोनों को लिखा एक साथ, तो ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए 3x - 1 इंटू 4x - 1। ये इसको हमने फैक्टराइज इस तरीके से कर लिया। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें दोबारा एक बार से रिपीट कर देती हूँ। हमारा जो पॉलिनोमियल था वो था 12x² - 7x + 1। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको ऐसे दो नंबर में स्प्लिट कर दिया जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और यहाँ पर प्लस का साइन है इसलिए प्लस करने पर 7 आना चाहिए। तो वो हमने 4 और 3 ले लिए, फिर हमने यहाँ पर आगे जाके इसको सॉल्व कर लिया। हमें ये ध्यान रखना है ये ब्रैकेट में और ये ब्रैकेट हमेशा सेम आएगा, तभी हम इसको कॉमन ले पाएंगे। और फिर हमें ऐसा ही नंबर कॉमन निकालना है जिसकी वजह से ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो, अलग अलग ना हो जाए। अगर अलग अलग हो जाएगा तो वो हमारा गलत हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से पूरा सॉल्व हो गया। ये इसके दो फैक्टर्स आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, यानी कि सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 2x² + 7x + 3। क्या करेंगे, a × c करेंगे, 2 × 3 होगा यानी कि 6 आंसर आ जाएगा। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और यहाँ पर प्लस का साइन है इसलिए प्लस करने पर 7 आए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और प्लस करने पर 7 आना चाहिए। तो कौन से दो नंबर होंगे, बहुत ही सिंपल है, 6 × 1 तो 6 हो जाएगा और 6 में 1 प्लस करेंगे तो वो 7 हो जाएगा। ठीक है, 6 × 1 करोगे तो वो 6 हो गया, 6 + 1 करोगे तो वो 7 हो गया। ठीक है, अब लिख लेते हैं, मैं फिर से लिख लेती हूँ। दोबारा मैं इसलिए लिखती हूँ कोई गलती ना हो जाए, तो इसलिए दोबारा लिख लो ताकि कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस ना रहे। तो हम 7 को कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पर 6x + 1x + 3। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर ऐसे लिख लिया है। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2x कॉमन है। देखो 2 3 × 6 होता है ना, 2 कॉमन आ गया, x जो है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया x + 3। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 + 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया x + 3। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, x + 3 और एक फैक्टर हो गया हमारा 2x + 1। इन दोनों को एक बार लिखते हैं और इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये दो हमारे फैक्टर्स आ गए, x + 3 इंटू 2x + 1। देखो हमने क्या किया था, हमने 6 × 1 किया था तो हमारा आंसर आ रहा था 6, 6 + 1 किया तो आंसर आ रहा था 7। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए थे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और यहाँ पर प्लस का साइन है इसलिए प्लस करने पर 7 आए। ठीक है, तो हमने दो नंबर्स कौन से ले लिए, 6 और 1। फिर हमने यहाँ पर इक्वेशन में इसको डाल दिया, इनको स्प्लिट कर दिया 7 को। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, इन दोनों में क्या कॉमन था, 2x कॉमन था एक। फिर यहाँ पर जब हमने 2x कॉमन निकाला तो क्या बच गया, x + 3। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं था तो 1 कॉमन निकाला, अंदर क्या बच गया, x + 3। ठीक है, इन दोनों को एक बार लिख लिया और इन दोनों को एक साथ लिख लिया। ये इसके दो फैक्टर्स हो गए। बच्चों थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 6x² + 5x - 6। करना क्या है, a × c करेंगे
तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 और ये हो गया हमारा 36। ठीक है, तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 36 आए और यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए माइनस करने पर 5 आए। दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 36 आए और यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए माइनस करने पर 5 आए। अब देखो क्या करूंगी मैं इसका करूंगी प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें ये करना इजी हो जाता है, हमें ये पता लगाना इजी हो जाता है कि कौन से दो नंबर्स हमें यहाँ पर लेने हैं। क्योंकि वैसे तो हम इजीली इस क्वेश्चन में तो हम कर सकते हैं कि 9 - 4 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मुश्किल हो जाता है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, जैसे जैसे तुम क्वेश्चन करते जाओगे आगे तुम्हें और इजीली समझ में आने लग जाएगा। अभी हम इसको करते हैं। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। अब देखो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 36 होता है। 9 में से 4 माइनस करूंगी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो दो नंबर्स हैं ये हमारी जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। हम यही दो नंबर्स ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर 5 को कैसे लिखेंगे, प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब भाई ये हमें पता था यहाँ पर माइनस का साइन है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पर माइनस का साइन है तो हमें एक नंबर प्लस का लेना है, एक नंबर माइनस का लेना है। लेकिन ये कैसे पता चले कि कौन सा प्लस का लेना है और कौन सा माइनस का लेना है। तो एक चीज दिमाग में बिठा लो, जो भी बड़ा नंबर होगा उसके साथ वो साइन आएगा जो यहाँ पर होगा। जो साइन यहाँ पर है वही बड़े नंबर के साथ आएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे माइनस होता ना तो मैं 9 के साथ माइनस लिखती। तो दो चीजें हमें क्या याद रखनी है, एक तो यहाँ पर अगर माइनस का साइन होगा तो एक नंबर प्लस का आएगा, एक नंबर माइनस का आएगा। दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है कि जब एक नंबर हम बड़ा वाला लिखेंगे, बड़े नंबर के साथ हमेशा वो साइन लिखेंगे जो यहाँ पर होगा। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हो गई हैं। चलो जी, इसका कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों 3 से डिविजिबल है तो 3 और x कॉमन है। अंदर क्या बच गया, इसका एक x और 2, 3 2 6 होता है ना, तो 2x बच गया और यहाँ पे 3 3 9 होता है तो यहाँ पर 3 बच गया। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है जी, इन दोनों में कॉमन है माइनस का 2x। ठीक है, माइनस का 2x नहीं, सॉरी माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2 यहाँ पर कॉमन है। अंदर क्या बच गया, 2x माइनस 3, ये आएगा प्लस का 3। क्यों, देखो यहाँ पर मैंने माइनस का 2 कॉमन निकाला था ना, 2 2 4, माइनस का 4x आ गया। अब मैं इस माइनस के 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो ये मेरा -6 आएगा ना। जो मैंने यहाँ पे अगर माइनस लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये तो फिर मेरा माइनस का 6 हो जाएगा। मुझे तो दोनों ब्रैकेट सेम चाहिए ना, तो दोनों ब्रैकेट में इसमें 2x + 3 आ रहा है और यहाँ पर जब मैं इसको कॉमन निकाल रही हूँ तो माइनस का 2 किस लिए कॉमन निकाला है मैंने, उसकी वजह से ही यहाँ पर मेरा 2x + 3 आ रहा है। ठीक है, -2 को जब 2x से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 4x आ रहा है, -2 को जब मैं +3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा 6 आ रहा है। ये ब्रैकेट अगर इस ब्रैकेट के बिल्कुल सेम नहीं आ रहा है तो हमें फौरन समझ जाना है कि हमारा कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो रही है, तो उसको हमें वापस सही कर लेना है। ठीक है, ये और ये सेम आ गया तो इसको एक बार लिख लेंगे और इसको एक साथ लिख लेंगे। ये हो गया हमारा इस तरीके से पूरा सॉल्व। ये जो फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, 3x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसमें 1 लगा लो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे बीच में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, a मल्टीप्लाई बाय c जब करते हैं हम तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 12। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए माइनस करने पर 1 आए। देखो क्वेश्चन में ही अपना उसका खुद का आंसर है, 4 और 3 ले लेंगे। 4 3 12 होता है, 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर माइनस का साइन है ना तो बड़े नंबर के साथ क्या आया, प्लस आया, और यहाँ पर माइनस का साइन था इसलिए यहाँ पर एक नंबर माइनस का, एक नंबर प्लस का। ठीक है, अब इनको मैं कैसे लिख लेती हूँ, मैंने इनको ऐसे लिख लिया ताकि मैं आसानी से कॉमन निकाल पाऊँ। 3x को इधर ले आई, 4x को उधर ले गई। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, अंदर क्या बच गया x + 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है और माइनस कॉमन निकाल लूंगी, अंदर क्या बच जाएगा x + 1। माइनस क्यों निकाला है, फिर से वही चीज कि माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तभी तो वो +1 बनेगा ना। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मुझे सेम चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पर +1 लिख लिया। आंसर क्या आ गया, x + 1 3x - 4। इन दोनों को एक बार लिख लिया और इन दोनों को एक साथ लिख लिया तो मेरा आंसर आ गया x + 1 3x - 4। तो इसको इस तरीके से हमने बड़े आसानी से कर लिया। देखो क्वेश्चंस ये इजी हैं, थोड़ा सा
टाइम लगेगा समझने में, और जितनी ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज़्यादा आसानी से ये हो जाएंगे। पहले तो ये इजी लगेंगे, फिर उसके बाद ये अच्छे लगने लगेंगे, बहुत मज़ा आता है इनको करने में। 10th में और ज़्यादा है, तो अभी से इसको बहुत अच्छे से समझते हुए चलो। 5 कर लेते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट है हमारा x³ माइनस 2x² माइनस का x + 2, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो पिछले क्वेश्चन में भी तो हमने फैक्टराइजेशन ही किया था ना, इसमें ऐसा नया क्या है? इसमें देखो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये यहाँ पर पावर 3 है, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। अब भैया वो कैसे करें? वो हम क्या करेंगे, देखो इसको हम सबसे पहले इसमें कोई वैल्यू रखेंगे, उससे हमारा एक फैक्टर आ जाएगा। फिर उस फैक्टर से हम इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे। इतना मुश्किल मत समझो, आसान सा है। जो भी कहे ना कि मुश्किल है और डिवाइड करना बड़ा मुश्किल है, उससे कहना भाई तो रहने दे हम खुद कर लेंगे, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा एक और चीज़, कुछ बच्चे ये भी सोचेंगे कि भाई डिवीजन मेथड तो कट हो गया है तो फिर मैम इससे क्यों करा रही हैं। देखो डिवीजन मेथड कट नहीं हुआ है, जो आपके कोर्स में रिमाइंडर थ्योरम थी ना सिलेबस में, वो कट हो गई है, वो हटा दी है, वो डिलीट कर दी है। लेकिन डिवीजन मेथड जो है हम वो यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर वही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x³ माइनस 2x² माइनस x + 2। इसमें हम रखेंगे सबसे पहले 1 या फिर -1 या फिर 2 या फिर -2। इन वैल्यूज़ को हम रखकर चेक करेंगे कि इनमें से हमारा कौन से फैक्टर निकल पा रहा है। इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनमें से ही किसी एक से आंसर आ जाएगा, सारी रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं आप सोचो मैम तो बोल रही वैल्यूज़ रखते जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। इससे 1 या 2 से ही हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1 रखते हैं, 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -1 + 2, ठीक है। 1 ये 1 आ गया, ये मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 1 प्लस का 2, 1 2 -1 + 2, ठीक है। अब ये -2 से +2 कैंसिल हो गया, 1 से -1 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा 0। यानी कि ये जो है हमारा x -1, यानी कि देखो -1 कैसे, मैंने x = 1 लिया था ना, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो ये हो गया ना। तो यानी कि जो 1 रखने से ये हमारा जो पूरा पॉलिनोमियल है वो 0 हो रहा है। तो x -1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। इसको फैक्टर कर हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से करेंगे डिवाइड। अब डिवाइड करने के लिए ना मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, तो मैं यहाँ से हटा देती हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। मैं पॉज नहीं करूँगी, मैं पॉज करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा x -1 जो है हमारा फैक्टर आ गया था, ठीक। अब हम इसको करेंगे डिवाइड। अब ये मत सोचना डिवाइड करना बड़ा मुश्किल है, डिवाइड करना मुझे तो बहुत ही पसंद है, बहुत ही मतलब अच्छा सा लगता है मुझे तो, ठीक है। यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर सिंपल सी एक चीज़ देखनी है, जो ये है ना जिसको डिवाइड करना है सिर्फ उसको देखना है। हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक लाइन अगर मैं डाल लूँ तो x -1 है, ठीक है। x -1 जो है इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये x³ बन जाए, सिर्फ इसको देखना है और सिर्फ इसको देखना है। यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x की पावर 1 है, कितने से मल्टीप्लाई करूँगी भाई, 2 से और कर दो, ठीक है। 2 से और कर दिया तो ये हो गया x³, ठीक। जब इसको इससे करा ये हो गया x³, इसको इससे करा तो ये हो गया x², ठीक। यहाँ पर हमने लिख दिया जी इसको, ये हो गया x²। अब देखो डिवीजन में भी तो हम माइनस ही करते हैं ना, तो यहाँ पर भी हम माइनस करेंगे, लेकिन जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर हम साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया हमारा प्लस माइनस माइनस, माइनस का x² माइनस का x प्लस का 2, ये बन गया। वापस जाते हैं, ये क्या आया इसका, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, किससे किया था हमने मल्टीप्लाई, x² से, ठीक है। अब फिर वापस जाते हैं, हमारे पास क्या है जी फैक्टर x -1 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, किससे करेंगे भाई, एक x से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो माइनस भी है भाई, तो यहाँ पर चलो माइनस भी लगा दो, ठीक है। माइनस भी लगा दिया तो ये हो गया माइनस का x² और ये हो गया प्लस का x, ठीक। किससे किया है जी हमने, -x, यहाँ लिखते जाना, ठीक है। ये हो गया मेरा माइनस का x² और ये हो गया प्लस का x, ठीक। साइन चेंज कर लेते हैं, ये प्लस का ये माइनस का, ये इससे हो गया कैंसल और ये माइनस माइनस मिलके क्या बन गया 2x, ऊपर से हमने कैरी कर लिया +2, ठीक है। दोबारा से समझा देती हूँ, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये माइनस का 2x आएगा यहाँ पे, ठीक।
देखो दोबारा से समझाने का फायदा हो गया, मैंने माइनस नहीं लगाया था। फिर से x माइनस 1 लिखते हैं। क्या चाहिए जी मुझे x के आगे कोफिशिएंट चाहिए -2, तो जी -2 से मल्टीप्लाई कर दो। -2 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस का 2। ठीक है, यहाँ पर हमने किससे किया है? -2 से, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 2x प्लस का 2। फिर से साइन चेंज करते हैं भैया, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया जी 0। रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 0। तो हमारा फैक्टर क्या आ गया? यहाँ पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई? यहाँ पर एक लाइन डाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2। लाइन्स में इसलिए डाल देती हूँ ताकि कुछ भी आपको एक्स्ट्रा न लगे कि ये मिक्सअप है। ये जो किया था हमने इसको डिवाइड करने के लिए किया था। ऐसे बच्चों को मुझे लगता है कि इजीली समझ में आ जाता है। कई बार हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, वो भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करोगे ना तो आपको बड़ी आसानी से इसको करना आ जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और करोगे, अभी आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। चलो जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पे। क्या है? a मल्टीप्लाई बाय c करेंगे, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आ गया 2। मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, और यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए माइनस करने पर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, कौन से 2 नंबर लेंगे भाई? 2 1 2, 2 में से 1 माइनस किया तो 1। तो यहाँ पर ये हो गया x माइनस का 2x प्लस का 1x माइनस का 2। यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए एक नंबर माइनस का आएगा, एक प्लस का आएगा, और यहाँ पर माइनस है इसलिए बड़े नंबर के साथ माइनस आएगा। सारी चीजें मैं बार बार रिपीट करते हुए चल रही हूँ, कुछ भी भूलना नहीं है। ठीक है बच्चे, तो हमने इन दोनों में से कॉमन निकाला, क्या आ गया? x। यहाँ पर क्या बच गया? x माइनस 2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर 1 कॉमन है, अंदर क्या बच गया? x माइनस 2। x माइनस 2, और इन दोनों को एक बार लिख लिया x माइनस 2, इन दोनों को एक साथ लिख लिया x प्लस 1। ठीक है, और सबसे पहले हमने एक फैक्टर निकाला था ना इसका, x माइनस 1। ठीक है, इसी से तो हमने डिवाइड किया था यहाँ पर। तो एक फैक्टर क्या आ गया मेरा? x माइनस 2 x प्लस 1, ये आया मेरा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। और जो ये मेरा सबसे पहला वाला फैक्टर मैंने निकाला था वो है मेरा x माइनस 1। तो आंसर क्या हो गया? x माइनस 2, x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो हमने सबसे पहले वैल्यू रख के हमने उसका फैक्टर निकाला, फैक्टर निकालने के बाद हमने उसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, उसको हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से उसके बाकी के 2 फैक्टर निकाल लिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, वही करेंगे, पहले वैल्यूज रख के देखेंगे, 1 माइनस 1 2 माइनस 2। ठीक है, क्या रखूँ? पिछली बार 1 रखी थी ना, इस बार चलो -1 रख लेते हैं। -1 का क्यूब माइनस 3 -1 का स्क्वायर माइनस 9 -1 माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे, -1 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 9 आएगा, माइनस का 5 आएगा, माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस का 9 माइनस का 5, माइनस का 4 प्लस का 9 माइनस का 5। ठीक है, ये प्लस का 9 माइनस का 9, इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 0। माइनस माइनस प्लस किया तो ये माइनस का 9 हो गया ना। ठीक है, तो हमने ये 9 लिख लिया, आंसर आ गया 0। अच्छा, यहाँ पर 1 भी रख सकते थे। अच्छा, 1 से आ रहा होता तो हम 1 से कर लेते, 1 से 0 आता तो 1 से कर लेते। ठीक है, यहाँ पर ये मेरा -1 रखने से 0 आ गया तो मैंने वो कर लिया यहाँ पर। अब क्या करना है? अब हमें इसको डिवाइड करना था ना। डिवाइड करने के लिए मैं फिर से यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना लेती हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है ना, डिवाइड भी करना है, फिर हमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी करना है, तो हमें काफ़ी स्पेस चाहिए। तो हम पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। तो हमने क्या लिया था? -1 लिया था ना, यानी कि -1 लिया था, तो इसका मतलब क्या हुआ? x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही होता है ना, हमने ये लिया था ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस -1 को इधर ले आई मैं, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर क्या हुआ? अब की बार x प्लस 1। पिछले क्वेश्चन में क्या था? x माइनस 1 था, इस बार क्या हो गया? x प्लस 1। क्योंकि हमने -1 लिया था तो फैक्टर क्या बन गया? x प्लस 1। डिवाइड किसको करना है जी? डिवाइड जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है हमें उसको करना है। ठीक है, इसको यहाँ पर एक लाइन डाल लेते हैं। क्या करेंगे? x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1, इस वाले x को मुझे क्या बनाना है? यहाँ पर x की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर हमें बनाना है पावर 3, यानी कि क्यूब बनाना है, तो सिर्फ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हमने इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब आया, ये हो गया x स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे। ठीक है,
ये हो गया एक्स स्क्वायर। किससे किया है भाई, यहाँ पे लिखते हुए चलना, मैं लिखना भूल जाती हूँ, आप लिखते हुए चलना, ठीक है। ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन यहाँ पे इसको कैंसिल किया तो ये हो गया माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 9x, ठीक, यहाँ पर कर लिया। अब फिर से वहीं जाते हैं, तो x प्लस 1 है हमारे पास फैक्टर, यहाँ पर पावर कितनी है 2 है, तो भाई हमारे पास एक है, एक और x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे 4 लगा हुआ है, थोड़ा सा इधर करके लिख लो, 4 लगा हुआ है, 4 लगा देते हैं जी। आगे माइनस भी लगा हुआ है, चलो जी माइनस भी लगा देते हैं, ठीक है। हमें बस इसको इसके बराबर बनाना है, सिर्फ इसको देखना है और सिर्फ इसको देखना है, ठीक है। माइनस 4x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया 4x स्क्वायर माइनस का 4x, ठीक, ये कर लिया हमने। साइन चेंज करते हैं, यहाँ पर हमने इसको कैंसिल कर दिया, ये हो गया हमारा 5x और ऊपर से हमने जो कैरी किया था यहाँ पर भी -5 लिख देती हूँ, यहाँ पर भी -5 हो गया। ये लिखना देखो मैं फिर से भूल गई, यहाँ पर 4x लिख लेते हैं। अब क्या बन गया ये हमारा, ये हो गया हमारा माइनस का 5x माइनस का 5, फिर से यहाँ पर x प्लस 1 लिखेंगे। अब क्या चाहिए जी मुझे, x के आगे कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है, यहाँ पर तो पावर्स तो सेम है लेकिन कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है, 5 लगा हुआ है, तो यहाँ पर 5 लगा देते हैं, लेकिन माइनस भी लगा हुआ है तो जी यहाँ पर माइनस भी लगा देते हैं। ये हो गया माइनस का 5x और इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस का 5, ठीक है। माइनस का 5x माइनस का 5, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आ गया हमारा 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया था, माइनस का 5। स्प्रेडिंग मिडिल टर्म करने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5। अब करेंगे इसका स्प्रेडिंग मिडिल टर्म, क्या करेंगे जी, 5 1 जा 5, a मल्टीप्लाई बाय c करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 5 आना चाहिए और यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए माइनस करने पर 4 आना चाहिए। तो हम कितना ईजी है ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो वो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 5x प्लस का 1x माइनस का 5, बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन आया, जो यहाँ पर साइन था, ठीक है। इसमें क्या कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने x कॉमन निकाला, कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब x तो कॉमन है, कोई और नंबर कॉमन नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पर x बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया x माइनस 5, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर +1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया x माइनस 5, ये हो गया x माइनस 5, ये हो गया x प्लस 1 और एक जो हमने सबसे पहले फैक्टर निकाला था वो क्या था, x प्लस 1। तो 2 बार हमारा क्या आ गया, x प्लस 1। तो घबरा नहीं जाना है कि भाई ये 2 बार क्यों आ गया, वो आ सकता है, वो पहले वाला था, एक इसमें से आया है। तो आंसर क्या हो गया, x माइनस 5, x प्लस 1 और x प्लस 1, ओके, ये इसका आंसर है। बच्चों थर्ड पार्ट कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। अब यहाँ पर वही हम 1 -1 2 -2 रख के देखेंगे, बल्कि 2 रखने की तो अभी तक ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, 1 और -1 से हमारा काम हो गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें 1 रख के देखते हैं। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि इसका 1 से आंसर आएगा, क्योंकि देखो सारे ना इसमें प्लस वाले हैं तो सब प्लस होके कोई नंबर ही देंगे ना, 0 थोड़ी देंगे, फिर भी चलो करके देख लेते हैं। तो ये हो गया मेरा 32 प्लस 20, अब ये हो गया मेरा 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20, 32 और 20 हो गया 52, 52 और 13 हो गया मेरा 65 और प्लस 1 66 हो गया। अब ये 0 तो मेरा बना ही नहीं, तो इसको तो मैं नहीं ले सकती, ये हो गया नो, ठीक है, 1 मैं नहीं ले सकती। चलो जी -1 लेके देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस में 13x स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 20। मैं बार बार पॉलिनोमियल इसीलिए लिखती हूँ कि कोई भी गलती मुझसे ना हो जाए। -1 क्यूब प्लस में 13 -1 का स्क्वायर 32 माइनस, ये माइनस कैसा बना दिया मैंने, -1 प्लस 20, ठीक है। अब -1 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अब 13 ये स्क्वायर होगा तो ये प्लस का 1 आएगा, यहाँ पर माइनस का 32 आएगा, प्लस का 20 आएगा, ठीक। ये हो गया माइनस का 1 प्लस का 13 माइनस का 32 प्लस का 20, ठीक है। माइनस वाले एक साथ लिख लेते हैं और प्लस वाले एक साथ लिख लेते हैं, ये हो गया माइनस का 33 और ये हो गया प्लस का 33, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया हमारा 0। यानी कि अगर मैं -1 लूँगी तो मेरा ये इक्वेशन जो है वो इसको फैक्टर बन पाएगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू -1 लिया है ना मैंने, तो x
+1 इज इक्वल्स टू 0। ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा ना, तो मुझे फैक्टर क्या लेना है, x+1 लेना है। तो बच्चों x+1 आया था ना मेरा फैक्टर अभी, है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं x+1 और यहाँ लिख लेते हैं हम अपना पॉलिनोमियल x³ प्लस में 13x² प्लस 32x प्लस में 20। x+1 अभी मेरा फैक्टर आया था, जो मैंने -1 वैल्यू रखी थी उससे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। चलो जी, अब डिवाइड करना शुरू कर लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, x+1 लिखेंगे। इस x को मुझे किसके जैसा बनाना है, इस वाले x के जैसा, ठीक है। यहाँ पर क्यूब है ना, तो भाई 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया x³ प्लस x²। यहाँ ना लिखते रहना, मैं बार बार भूलती रहती हूँ, आप लिखते रहना, ठीक है। x³ प्लस में x², साइन चेंज कर लेते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया 12x² प्लस में 32x प्लस 20, ठीक है। अब फिर से मुझे x+1 लिखा मैंने, क्या चाहिए मुझे, x² चाहिए भाई सबसे पहले तो, फिर उसके बाद मुझे 12 चाहिए। चलो जी, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था, 2 हो जाएगा। ये 12x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x² हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12x हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। और 32 में से जब 12x माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 20x प्लस में 20, ठीक है। अब फिर से वापस जाते हैं, x+1 हो गया जी। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, 20 चाहिए, तो जी 20 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x प्लस 20, ठीक है। यहाँ लिख दिया 20x प्लस 20, माइनस माइनस, इसको हमने कैंसिल कर दिया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर हमारा आ गया 0, ठीक है। यहाँ पे हमने किससे करा था, देखो मैं फिर से भूल गई, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। अब हमें क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, हमें इस पे लगाना है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, है ना, यही करना है ना। a मल्टीप्लाई बाय c कर लेते हैं जी, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी कि 20, तो मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए, और यहाँ पर प्लस का साइन है इसलिए प्लस करने पर भी मेरा 12 ही आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर 20 चाहिए और प्लस करने पर मुझे 12 चाहिए, ठीक है। कौन से दो नंबर लेंगे, देखो कितना आसान है, 10 2 20 होता है और 10 में 2 प्लस करोगे 12 आ जाएगा। 10x प्लस 2x, इसमें तो कोई माइनस का भी चक्कर नहीं है इस बार, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, अंदर क्या बचा, x प्लस 10 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, अंदर क्या बचा, x प्लस 10 बचा। दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, x प्लस 10 और दूसरा फैक्टर आ गया x प्लस 2। इन दोनों को एक बार लिख लिया, इन दोनों को एक साथ लिख लिया, तो दो फैक्टर आ गए x प्लस 10 और x प्लस 2, ठीक है। और जो हमने पहले से फैक्टर निकाल रखा था वो क्या था हमारा, x प्लस 1। तो फैक्टर्स क्या आ गए हमारे, x प्लस 10, x प्लस 2, x प्लस 1, ठीक है। ये हमारे इसके फैक्टर्स आ गए, तो हमारा ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। तो ये है हमारा फोर्थ पार्ट, 2y³ प्लस में y² माइनस 2y माइनस का 1, ठीक है। अब हमें वही वैल्यूज रखनी है, 1 माइनस 1 2 माइनस 2, बल्कि 2 पर तो जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन क्या पता इसमें पड़ जाए। चलो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे y की जगह पर 1, ठीक है। अच्छा, y वेरिएबल ही है, ये मत सोचना कि अभी x चल रहा था ये y कहाँ से आ गया, ये भी एक वेरिएबल ही है, उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1, 2 प्लस 1 माइनस का 2 माइनस का 1, 3 माइनस का 3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 0, ठीक है। ये हमारा 0 आ गया। अब हमने क्या करना है, y को हमने इक्वल टू 1 लिया था ना, तो यानी कि हमारा फैक्टर क्या हो गया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये वाला 1 जो है मैं इधर ले गई, तो ये हो गया हमारा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमें पता चल गया कि अगर मैं 1 रख रही हूँ तो पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, तो y माइनस 1 हमारा इसका फैक्टर है। अब हम y माइनस 1 से ही इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। अब हमने इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे किससे, y माइनस 1 से करेंगे। तो भाई यहाँ पर हम y माइनस 1 लिख लेते हैं और यहाँ पर हम अपना पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, ठीक है। हमने ये लिख लिया। अब क्या करना है, यहाँ एक लाइन डाल कर y माइनस 1 लिख देना है। अब क्या करना है, अब देखो ये जो y है इसको हमें इसके जैसा बनाना है, ठीक है।
अब यहाँ पर y की पावर 3 है ना, तो यहाँ पर y की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक y है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो आके 2 भी लगा हुआ है कोफिशिएंट में, तो चलो जी यहाँ पर 2 भी लगा देते हैं। तो ये वो हो गया मेरा 2y³ माइनस 2y², ठीक। यहाँ पर लिख देते हैं 2y³ माइनस 2y²। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, इसको इससे कैंसिल कर दिया, ये हो गया 3y², ऊपर से माइनस 2y माइनस 1 हमने कैरी कर लिया। फिर से वापस जाते हैं, y माइनस 1 है ना, अब क्या चाहिए, अब हमें y चाहिए स्क्वायर में, तो हमने एक y से कर दिया और 3 से भी कर दिया क्योंकि कोफिशिएंट में 3 है। तो ये हो गया 3y² माइनस का 3y, ठीक है। 3y² माइनस का 3y, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारा y माइनस 1। देखो इसमें से प्लस माइनस माइनस किया तो y आ गया, प्लस का 1y लिखो या y लिखो, बात तो एक ही है ना। और ये माइनस 1 जो हमारे साथ में चल रहा था वो लिख लिया मैंने यहाँ पर। अब ये y माइनस 1 है और ये भी y माइनस 1 है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से करना है। 1y माइनस 1, ये 1y माइनस 1 प्लस माइनस यहाँ पर प्लस, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, आंसर आ गया हमारा 0, ठीक है। तो हमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के लिए इक्वेशन क्या मिल गई, 2y², ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया था, प्लस 3y प्लस 1, मैं फिर से भूल गई, ठीक है। मैं हमेशा जब भी मैं ये क्वेश्चंस करती हूँ ना, मैं हमेशा लिखना भूल जाती हूँ, मतलब कभी भी जब मैं ऑफलाइन भी बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ तो मैं ये लिखना हमेशा भूल जाती हूँ, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। 2y² प्लस में 3y प्लस में 1, ठीक है। इस पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हमें लगाना है, क्या करेंगे जी, a मल्टीप्लाई बाय c यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 2, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और यहाँ पर प्लस का साइन है इसलिए प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। बहुत ईजी है, 2 1 2, 2 में 1 प्लस करोगे 3 हो जाएगा, ठीक है। 2y² प्लस में 2y प्लस में 1y प्लस में 1, ठीक। इसमें क्या कॉमन है जी, 2y कॉमन है, y प्लस क्या बचा 1, ठीक है। पूरा 2y तो बाहर चला गया ना, तो अंदर क्या बचा y प्लस 1, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं यानी कि प्लस 1 कॉमन है, y प्लस 1, ठीक है। एक फैक्टर क्या आ गया, इन दोनों को एक बार लिख दिया तो y प्लस 1, दूसरा फैक्टर इन दोनों को एक साथ लिख दिया तो 2y प्लस 1, ठीक है। एक फैक्टर आ गया y प्लस 1, एक फैक्टर आ गया 2y प्लस 1, और एक फैक्टर हमने जो शुरू में ले रखा था जिससे हमने इसको डिवाइड करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला था, वो क्या था y माइनस 1, तो वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आंसर इसका क्या हो गया, y प्लस 1 2y प्लस 1 इंटू y माइनस 1, तो ये इसका आंसर है। बच्चों एक्सरसाइज 2.3 आज हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है, हमने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। आपको करना है इन सब की प्रैक्टिस, ठीक है। सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि क्या है ना, नई नई चीज़ें आपने सीखी हैं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, तो जल्दी से फटाफट से इसकी प्रैक्टिस करने बैठ जाओ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब